सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक आप बीती लेके आया हूँ। मैं इस बार जब थोड़े दिन पहले गांव गया था तो वहाँ पर मुझे सत्यनारायण जी मिले थे और उनसे जो मुझे कहानी या उनकी आप बीती जो प्राप्त हुई है वही मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे जो बताया था और वो स्थान पे भी वो लेके गए थे मुझे जिस स्थान पे ये घटना घटी थी, और वहाँ के फ़ोटो भी मैंने लिए थे उनके और उनके घर के जहाँ पर ये घटनाएं घटी थी। मतलब तो उनके एक रिश्तेदार थे, उनकी ये कहानी है और आज से 4-5 साल पहले की है। तो मैंने पूछा उनसे कि आप बताइए क्या क्या कहानी थी, कैसी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे साड़ू लगते थे वो, और वो एक बार जो है दूर के रिश्तेदार थे वो उनके, तो जो है आए हुए थे इनके यहाँ पे। तो वहीं पे बाग पड़ती थी उस समय, और बाग में ज़्यादातर जब गर्मियाँ होती हैं तो लोग अलग खाट निकाल करके घर के बाहर बाग वगैरह में जाके लेट जाते हैं। तो वो भी उन्होंने वहाँ पे खाट लगा ली एक पेड़ के नीचे और वहीं पर वो लेट गए खाट लगा के। रात को करीब अजीब से उन्हें जो है पेड़ हिलने की छड़छड़ाहट सी महसूस हुई। पेड़ बहुत जोर से हिल रहा है। उन्होंने ऊपर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया और गूं 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 की आवाज़ आ रही थी, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने वो वहीं पर लेटे रहे, इंतजार करते रहे कि क्या है ये, अगर कुछ है तो कुछ पता चल ही जाएगा कि अब तक कोई पक्षी वगैरह जो है पेड़ में चला गया हो, इस वजह से उसमें छड़छड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, या फिर कभी कभी जो है बंदर वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इलाका जो है तराई का पड़ता है और जंगल नज़दीकी है। वहाँ से दुधवा नेशनल पार्क से नज़दीक पड़ती है ये जंगल, तो वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कुछ होगा या आ गया होगा इसके ऊपर, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तभी जोर से इनके कान में एक बार आवाज़ आई, ये भाग यहाँ से। इन्होंने कहा कौन आ गया। इन्होंने अपना जो है डंडा संभाला, बगल में ही रखा था, और उठ के देखा तो कुछ नहीं, इधर उधर टहले भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद फिर से वो खाट पे लेट गए और आराम करने लगे। उसके बाद फिर से वही आवाज़ आई, उठ यहाँ से भाग नहीं तो तेरा बुरा हाल करूँगा। इन्हें फिर समझ में नहीं आई, ये फिर उठे, इधर देखा कि क्या ये हो क्या रहा है आखिर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद फिर से वो लेट गए। इसके बाद बहुत तेज आवाज़ आई गुरगुराहट की, और गुरगुराहट अजीब तरह की थी, वो जैसे जानवरों की होती उस तरह की नहीं थी, अलग तरह की गुरगुराहट थी, जैसा कि उन्होंने बताया मुझे। उन्होंने तब आंखें ऊपर खोली, और आंखें जैसे उन्होंने ऊपर खोली तो उन्हें देखा कि पेड़ पे जो है एक बड़ा सा आदमी लटका हुआ है, जिसके पैर जैसे बंदर लटकते हैं उसी तरह 2 पैरों से और 2 हाथों से वो डाली के ऊपर लटका हुआ इनके ठीक ऊपर था, और वो वही डाल हिला रहा था। अब उसने क्या किया कि अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। वो काफ़ी बढ़ा हुआ सा नजर आया, उसका शरीर काफ़ी बड़ा हो गया, वो 12-13 फुट का हो गया लंबा आदमी। और इसके बाद फिर उसने कहा भाग यहाँ से नहीं तो जान से मार दूंगा, और इतना कहने के साथ ही उसने अपनी गर्दन जो है 180 डिग्री में पूरी मोड़ दी। कहने का मतलब है कि जैसे आगे गर्दन ऊपर होती है उसे पीछे कर लेना पूरी तरह से। तो उसने गर्दन पूरी पीछे कर करके उस पेड़ से नीचे, आंखें बड़ी बड़ी उसकी थी, काफी बड़ी आंखें थी, चेहरा एकदम स्याह काला था और बड़े बड़े उसके हाथ थे। तो उसने गर्दन पूरी टेढ़ी करके इनकी तरफ बहुत तेजी से नीचे अपनी गर्दन लाया टेढ़ी करते हुए, और 180 डिग्री के कोण पे, और उनके मुंह पर आकर के जोर से बोला कि अच्छा तू नहीं मानता है तो ले, ऐसा कहा। और इनको इतना भयंकर उसे देखकर घबराहट हो गई कि ये बहुत तेजी से चिल्ला पड़े। इनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के बाकी लोग भी भाग करके आ गए वहाँ पर ये देखने के लिए कि क्या हो गया है। तो ये भी आ गए थे। उस समय सत्यनारायण और इनके जो कई सारे मित्र लोग थे, ये लोग थोड़ा बहुत झाड़ फूंक भी सीख रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि चलिए झाड़ फूंक की जाए।
और अपने ही घर में केस हो गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से अब होश में नहीं थे, पागल से हो गए थे थोड़ा सा, और सोते रहते थे। और जब भी उन्हें कोई उठाता था तो बड़ा जोर चिल्लाते हुए से कहते थे नहीं 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 नहीं, बस कहते थे। थोड़ी देर इधर उधर देखते थे, उसके बाद फिर वो घबरा करके फिर सो जाते थे। यही उनकी हरकत हो रही थी। इसके बाद कुछ दिन हुए, इन्होंने फिर मंत्र वंत्र उनका झाड़ा पोखी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज़ से। और झाड़ा पोखी सीखी थी, लेकिन उससे उन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था इनके ऊपर। धीरे धीरे इनका जो बायां पैर है वो थोड़ा थोड़ा सड़ना सा शुरू हो गया। तो सड़ने की वजह से, खराब होने की वजह से पैर भी खराब होने लगा। अब इनका रोग बढ़ता जा रहा था, शरीर सड़ता जा रहा था। डॉक्टर के पास ले जाया गया इनको, तो उन्होंने कहा कि हाथी पांव जैसी लगती कोई बीमारी हो गई है, लेकिन इस बीमारी का कुछ पता नहीं कि कौन सी बीमारी है ये। तो इनको जो है दवाई ववाई दी गई, लेकिन ठीक नहीं होने का नाम नहीं लेते, बल्कि रोग बढ़ता चला जा रहा था। सबने कहा कि ये ऊपरी साया है, इसमें कोई गड़बड़ी हो गई है और जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा करें कि इसको किसी जानकार के पास लेके जाएं। तो सत्यनारायण जी और उनके जो मित्र लोग थे, काफ़ी लोग, ये लोग सब एक मौलवी जी थे, उनके पास लेके गए। वहीं पे नज़दीक में पढ़ते हैं। वो अपनी लड़की के ऊपर जो है तंत्र मंत्र का प्रयोग किया करते थे। तो वहाँ पर जा कर के फिर इनको बैठाया गया और लड़की फिर इनकी आई। 11-12 साल की लड़की थी उनकी, और वो हरे रंग का सामने पर्दा डाल देते थे और उस पर मुंह उल्टा करके उसको, लड़की को बैठा दिया जाता था और उसके ऊपर ही कोई हाजिरी बुलाई जाती थी। तो वो हाजिरी बुलाई गई, तो उनसे पूछा गया क्या वजह है। तो पता चला कि कोई काफ़ी साल पहले, करीब 200-250 साल पहले की बात है, अंग्रेजों के समय में वहाँ पर जो थे कई बेहतरीन जो है पेड़ और उनकी जो है बनी हुई कुछ चीज़ें लाई गई थी। और ये वहाँ पे वन कर्मचारी के रूप में एक आदमी काम करता था, जिसका नाम जब्बार था। तो जब्बार जो था वो, उसने क्या किया था कि अंग्रेजों की वो बनी हुई लकड़ियाँ और वो चीज़ें चुरा ली थी। लेकिन हिंदुस्तान में मुखबरी बहुत होती है, तो उसकी मुखबरी किसी ने कर दी थी। मुखबरी जब की गई तो वो बेचने जा रहा था सामान, तब तक अंग्रेजों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। तो गोली उसके जो है बाएं पाँव में लगी थी और उसके बाद वो भाग गया, क्योंकि जंगल का इलाका था इसलिए भाग गया। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसका पैर सड़ता चला गया, पैर उसका जो है सड़ता चला गया, क्योंकि गोली लगी हुई थी बाएं पैर में। इस वजह से उसका पैर लगातार सड़ता चला जा रहा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। लेकिन तब तक उसे बहुत ही जोर से भूख लगी थी, तो वो एक पेड़ के ऊपर वहीं पर चढ़ गया जहां पर आज का वो घर या मकान स्थित है, और वहां पर जाकर के उन पेड़ों पे लगे जो फल थे वो खाने लग गया। शायद जामुन का पेड़ था उस जमाने में। तो वो उस पेड़ पे चढ़ के जो है जामुन खाने लग गया और जामुन खाता रहा, और इतनी उसे भूख लगी थी, जामुन खाते खाते वो वहीं मर गया, क्योंकि तब तक उसका शरीर सड़ चुका था, बायां पैर सड़ चुका था, उसमें इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे करके उसकी मौत हो गई। तब से वो प्रेत के रूप में उस पेड़ के ऊपर रहने लगा था और उस जगह को अपना समझता था। इसीलिए जब वो उस रात को सो रहे थे सत्यनारायण जी के रिश्तेदार जी, तो वो उसने कहा यहाँ से हट जाओ, ये मेरी जगह है और मुझे हर हालत में मुझे यहाँ से भगाना है। तो वो जब वो माने नहीं, तो वो प्रेत जो इनको पहले बहुत तेजी से डराया और फिर उनके शरीर पर हावी होकर के वो आ गया। तो ये बात उस लड़की ने वहीं पे बता दी। उसके बाद फिर उनके बाद तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया, और लेकिन उससे ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हुए। उसके बाद फिर उनको एक बाबा जी थे वहीं पर, काली मंदिर में पुजारी थे, उनके पास ले जाके गया। तो उनसे कहा गया कि इनको ठीक कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इनको जो है पूरे 9 दिन जो है, नवरात्रि आ चुकी थी, 9 दिन इस मंदिर के अंदर इसको उनको बांध दीजिए और यहीं इनको खाना पीना दीजिए, मैं इनके ऊपर मंत्र प्रयोग करता रहूँगा। 9वें-10वें दिन आप यहाँ से इनको ले जाइएगा, 9 दिन तक इनको जाने मत दीजिए। तो फिर उनको जो है वहाँ पर खंबा था, उसमें बांध दिया गया और उनको कहीं नहीं ले जाता था, केवल लेटरिन बाथरूम के लिए ही उन्हें बाहर थोड़ी देर के लिए निकाला जाता था और उसके बाद फिर से उसी जगह बांध दिया जाता था। और रात के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा तड़बड़ मचाते थे, बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि वो वहाँ से छूट जाएं, वहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ से उधर, इधर से उधर, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता था और रस्सी वो तोड़ नहीं पाए। 10वें दिन जाकर के अचानक से उनका जो है घाव भी ठीक होने लग गया और
अब वो स्वस्थ होने लगे। अब उन्हें इतनी बड़ी नींद नहीं आती थी। अब तो वो खुद ही जो है भोजन और पानी बाबा से मांगते थे जो उन्हें ठीक करने के लिए वहाँ रखे हुए थे। तो 9 दिन लगातार मंदिर में बंधे रहने से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था और धीरे धीरे करके फिर वो ठीक होते चले गए। तो इस प्रकार से जो है उनका जो वो रोग था, यानी कि जो भी प्रेत बाधा या उनके ऊपर आई थी जब्बार के रूप में, वो उससे जो है निजात पा गए और धीरे धीरे करके ठीक होने लग गए। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि इस पेड़ को ही काट देते हैं, क्योंकि अगर ये पेड़ रहेगा तो निश्चित रूप से ये जगह जो है गड़बड़ होती रहेगी और हो सकता है वो प्रेत हटे ना, और वहाँ से वो, क्योंकि वो अल्प मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसको गोली लगी थी और वहीं वो उसी जगह खाते खाते मर गया था। तो फिर मंत्र तंत्र का प्रयोग करके वहाँ पर गुलाब जाम जो ये आपके जामुन होते हैं वो जामुन रखे गए और अभिमंत्रित करके जामुन रखे गए। उसके बाद चारों तरफ, और उसके बाद वो पेड़ कटवा दिया। पेड़ कटवाने के बाद से फिर वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उस पेड़ को बाद में जला दिया गया। वो होली के बाद में काम में आ गया था। होली का जो पेड़ जलाया जाता है तो उसको बाद में उसको उसमें यूज़ करके उसको जला दिया गया था। इस प्रकार से ये जो है कहानी पूरी होती है। तो इस कहानी से हमको यही समझ मिलती है कि कोई जगह ऐसी हो जाती है जहाँ पर किसी विशेष प्रेत या बाधा का हो जाता है, तो ऐसी जगहों से बच के रहना चाहिए। और घर के बाहर इस तरह जब सोएं तो या तो कुछ मंत्र तंत्र आप जानते हो या आपके माला कुछ ऐसी हो या सिद्धता हो या कोई पूजा पाठ करते हो, क्योंकि अगर कुछ नहीं करते हो तो ऐसे प्रेत आपके शरीर पर तुरंत ही हावी हो सकते हैं और अचानक से कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है। तो ये था प्रेत से सामना। अगर ये आपको कहानी इनकी पसंद आई हो सत्यनारायण जी की तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।